हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपी फनी स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदीन नामक एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके चार बेटे थे, मोहन, सोहन, रमेश और सुरेश। रामदीन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई थी। उसका सपना था कि उसके बेटे मिलजुल कर रहें और उसकी तरह मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाएं। रामदीन के पास एक छोटा सा घर और लगभग 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। हालांकि वह अमीर नहीं था, लेकिन संतुष्ट और खुश रहता था। उसका मानना था कि मेहनत और एकता से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बेटे आपस में बहुत झगड़ते थे। कभी खेत के बंटवारे को लेकर तो कभी किसी छोटी सी बात को लेकर वे आपस में बहस करने लगते थे। रामदीन ने कई बार समझाया कि एकता में बल है, लेकिन बेटों ने उसकी एक न सुनी। जैसे जैसे रामदीन बूढ़ा होता गया, उसे अपने बेटों की फिक्र सताने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं आज मर गया, तो मेरे बेटे आपस में जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़ेंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उसने फैसला किया कि वह अपने बेटों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा। एक दिन उसने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। हो सकता है कि मैं ज्यादा दिन न जी पाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे मरने से पहले एक आखिरी काम करो। बेटों ने सिर हिलाया और पूछा। बोलिए बाबा, क्या करना है? रामदीन ने उन्हें एक बंधी हुई लकड़ियों की गड्डी दी और कहा। इसे तोड़कर दिखाओ। चारों बेटों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गड्डी को नहीं तोड़ सका। रामदीन ने उसी गड्डी की लकड़ियां एक एक करके अलग कर दी और कहा। अब इन्हें तोड़ो। इस बार हर बेटे ने आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ दी। रामदीन मुस्कुराया और बोला, देखा तुमने, जब तक तुम सब साथ थे, कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सका। लेकिन जब तुम अलग अलग हो गए, तो कोई भी आसानी से हार सकता है। मेरी बात याद रखना, अगर तुम आपस में मिलकर रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। उस दिन पहली बार बेटों ने अपने पिता की बात को गंभीरता से लिया। उन्हें समझ में आया कि उनका झगड़ना न केवल उनके पिता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उनके भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है। मोहन, जो सबसे बड़ा था, बोला। पिताजी, हमें माफ कीजिए। हम अब से आपस में नहीं लड़ेंगे। हम एक साथ रहेंगे और आपकी तरह मेहनत करेंगे। बाकी तीनों भाइयों ने भी सिर हिलाया और एक दूसरे को गले लगाया। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने अपने बेटों को सीने से लगा लिया। अब चारों भाई सुबह सुबह उठते, खेतों में साथ जाते, मिलकर काम करते। किसी को कोई काम ज्यादा करना होता तो दूसरा उसकी मदद करता। धीरे धीरे उनकी जमीन से ज्यादा पैदावार होने लगी। गांव वाले भी उनकी एकता की मिसाल देने लगे। किसान रामदीन का परिवार अब गांव के सबसे सुखी परिवारों में से एक था। सब एक दूसरे की मदद करते और खुश रहते। समय बीतता गया। एक दिन रामदीन की मृत्यु हो गई। पूरे गांव ने शोक मनाया, क्योंकि वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। लेकिन उसके बेटे अब समझदार हो चुके थे। उन्होंने अपने पिता के बताए रास्ते को अपनाया और अपने बच्चों को भी एकता, मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया। उनके खेतों से हर साल अच्छी पैदावार होती रही और धीरे धीरे वे आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो गए।